जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं एक कंजूस बुढ़िया की और शिव भगत की। वो कंजूस बुढ़िया ही शिव भगत थी। तो कहानी जरूर सुने और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक बुढ़िया माई थी। उसके घर में और कोई नहीं था, ना बेटा था, ना बहू थी, ना बेटी थी। अकेली रहती थी। लेकिन वो हर टाइम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रटती थी। बड़ी शिव भगत थी। जितनी बड़ी कंजूस थी उतनी बड़ी शिव भगत थी। तो शिव जी का नाम कभी नहीं छोड़ती थी, रटते ही रहती थी। और कंजूसी की तो सारी हदें पार कर दी उसने। कभी किसी को एक दाना तक नहीं देती थी, ना चिड़ी कमेड़ी को, ना चींटियों को, किसी को नहीं। अगर कोई भिखारी दरवाजे पर आ जाता तो उसे भी वापस लौटा देती, लेकिन कुछ खाने को नहीं देती। इतनी कंजूस, पूरी हाई लेवल की कंजूस थी वो। तो उसके कंजूसी के चर्चे, जैसे कोई आदमी, कोई भी इंसान कुछ करता है अच्छा या बुरा, तो उसके चर्चे होते हैं सारे गांव में या शहर में, कहीं भी। जैसे उस बुढ़िया माई के चर्चे थे, और वो भी उसके कंजूसी के और शिव भक्त होने के। सब बोलते थे पूरे दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करती है, लेकिन कोई एक दाना तो मांग लो, देती नहीं है निकाल के। आखिर ये नाम रट के जाएगी कहाँ? कुछ हाथ से करेगी तभी तो अच्छे कर्म होंगे इसके। भिखारी लोग भी एक दूसरे को बोलने लगे, अरे भाई गांव में सब जगह चले जाना, लेकिन उस बुढ़िया माई के घर मत जाना, वो एक दाना देने वाली नहीं है। फिर भी कोई जानबूझ के चला ही जाता था, शायद उसे नहीं दिया हमें दे दे। लेकिन ना, बुढ़िया नहीं, बुढ़िया माई किसी को नहीं देने वाली। बोलती, जा जा, क्या हमारा एक ही घर है? गांव में और घर नहीं है? और घर नहीं दिखते? आके बुढ़िया माई को सताने लगते हो। फिर वो अपना नाम रटने लग जाती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कोई भिखारी आता, बोलता, बुढ़िया माई तुम तो शिव की बड़ी भगत लगती हो, तो कुछ धर्म पुण्य भी कर दिया करो, कभी तो कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया माई ने बोला, मैं तो शिव की परम भगत हूँ, सीधी शिवलोक जाऊंगी, कहीं नहीं अटकूंगी। मुझे कुछ देने की करने की जरूरत नहीं है। मैं जो नाम रटती हूँ पूरे दिन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैं शिव जी को कभी नहीं भूलती हूँ, इसलिए मेरा तो कल्याण ही होगा। तू जा अगला घर देख। तो बेचारा चला जाता था, वो कुछ देती नहीं तो जाना ही पड़ता। अब लो भाई, बुढ़िया माई के इतने चर्चे होने लगे कि चर्चे गांव में शहर में तो थे ही, अब शिवलोक में भी बुढ़िया माई के चर्चे होने लगे। अब शिव भगवान को बोलने लगे देवगण के, भोलेनाथ ये तो आपकी बड़ी भगत है, वो तो आपका नाम रटती है, लेकिन कंजूस की सारी हदें पार करती है, कभी किसी को एक दाना तक नहीं देती है। तो भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? हम चले जाते हैं, शायद कुछ दे दे। अब भोलेनाथ एक जोगी का रूप धर के, भिक्षु बन के बुढ़िया माई के घर आए। आके बोले, माई भिक्षांग दे। माई ने सीधा मना करना अच्छा नहीं लगा, तो बोला, अरे अभी नहीं है, बाद में दे दूंगी, बाद में आना। तो भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं, इधर उधर गांव में फिरते हैं और कहीं से मांगते हैं। फिर दोपहर को जाते हैं, बोले माई भिक्षा दे। अरे बोले अभी नहीं, अभी नहीं दे सकती, बाद में आना। फिर भोलेनाथ शाम को चले जाते हैं। अब शाम को जाते हैं तो डोकरी ने कहा,
अरे अभी कहाँ है, अभी तो खा पी लिया। अब थोड़ा पहले आते तो दे देती, अब नहीं है, तुम जाओ, कल आना। अब भोलेनाथ जोगी का रूप धरे हुए थे, बोले हाँ माई, कल मैं इधर ही हूँ, कल जरूर आऊंगा। माई ने कहा ये तो बड़ा ढीठ है, 3 बार खाली निकाल दिया फिर भी आ रहा है। क्या इसको यही घर दिख रहा है और गांव में घर नहीं है? मन में ही बड़बड़ाया, लेकिन एक दाना तक नहीं दिया। बोला हाँ ठीक है, कल आ जाना। बुढ़िया ने सोचा इतना परेशान किया तो कल थोड़ी आएगा। अब भोलेनाथ भी वहीं डेरा डाल के बैठ गए उसी गांव में। और जब सुबह हुई तो भोलेनाथ उठ के झोली लेके फिर चल दिए। फिर माई भिक्षा दे, माई भिक्षा दे। अब माई तो थकी गई ना देते देते। अरे अरे सियाने को तो इशारा ही समझ में आ जाता है, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? कल को मैं टाल रही हूँ, फिर आना फिर आना, फिर भी तुम मेरा ही घर देखते हो, और गांव में घर नहीं है क्या? क्यों बुढ़िया को परेशान कर रहे हो? 2 नाम में रट रही हूँ शिव भगवान के, उसमें भी बाधा डाल रहे हो। बोले माई कुछ दे तो दो खाने को, तो 4-5 चक्कर लगा रख चुका हूँ, अभी तक तूने एक रोटी तक नहीं दी। बोले हाँ अभी इतनी जल्दी रोटी थोड़ी बना ली मैंने। अरे मैं कुछ नहीं देने वाली, कुछ नहीं दूंगी, इसलिए तुम चले जाओ। मैंने तुम्हें ना देना ठीक नहीं समझा, इसलिए तुम्हें टालना चाहा, लेकिन तुम तो टल ही नहीं रहे हो, इसी गांव में डेरा दे के बैठ गए हो, आज फिर आ गए सुबह। अब तो मुझे ना देना ही पड़ेगा, और करूं भी क्या? भोलेनाथ ने कहा इस डोकरी के सही चर्चे है, ये कुछ नहीं देने वाली, एक रोटी भी इसके हाथ से निकलती नहीं है, और बड़ी शिव भगत बनी फिर रही है। ओम नमः शिवाय 1 मिनट के लिए छोड़ती नहीं है। डोकरी तो बड़ी कंजूस है, कंजूसे की भी महारानी है ये तो। चलो, भोलेनाथ फिर आ गए कैलाश लोक में, और डोकरी वहीं सब करती। तब डोकरी का मृत्यु के दिन निकट आ गए, उम्र पूरी हो गई, तो उसके लेने उसने तो सोचा शिव के दूत आएंगे, लेकिन लेने तो अम के दूत ही आए। अम के दूत आए तो पकड़ के घसीटने लगे। तो बुढ़िया माई ने कहा तुम लोग मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैं तो शिव की परम भगत हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? बोले हम दूत है, हम लोग से आए हैं। बोले हम लोग, मुझे जाना ही नहीं, मुझे तो शिव लोग जाना है, मैं तो शिव की भगत हूँ। तुम शिव को पूछ के आते, मैं तो उन्हें ही याद करती हूँ, पूरी उम्र निकल गई मेरी। तो हम दूतों ने कहा डोकरी उम्र तो निकल गई तुम्हारी, लेकिन तुमने हाथ से कोई पुण्य नहीं किया, सिर्फ जबान से नाम ही रटा है, कभी किसी को कुछ दिया है क्या? अच्छा ऐसा भी होता है क्या? मैंने तो किसी को कुछ नहीं दिया, नाम रटा है पूरी उम्र। मैंने सोचा नाम रटने से कल्याण हो जाएगा और मुझे शिव के दूत लेने आएंगे, लेकिन तुम तो हम के दूत निकले, मैं नहीं जाने वाली तुम्हारे साथ। बोले चलना तो पड़ेगा डोकरी, लेके ही जाएंगे। अब हम के दूत घसीटने लगे तो बुढ़िया माई सोची छोड़ेंगे तो नहीं, लेके तो जाएंगे, इससे अच्छा तो इनसे विनती कर लेते हैं। अब डोकरी माई हम के दूतों से विनती करने लगी, बड़ी चतुर थी। बोले एक बार शिव के पूरे उम्र नाम रटा है, शिव भगत हूँ, गांव में पूरे में मेरे चर्चे थे, एक बार शिव के दर्शन ही करा दो, फिर ले जाना अपने वहां। अब हम दूतों ने सोचा डोकरी इतना कह रही है, नाम तो इसने रटा था, ये तो हमारी कॉपी में आए थे, हम पूरे लिख पढ़ के ही आए हैं, इसलिए नाम तो रटा था इसने, चलो शिव के दर्शन करा देते हैं। अब डोकरी माई को शिवलोक में ले गए, वहां ले जाके अमदूतू ने कहा ये रहे शिव भगवान, कर लो दर्शन। अब डोकरी माई ने जैसे ही भोलेनाथ के दर्शन करे, डोकरी माई की आंखों में आंसू आ गए।
क्योंकि डोकरी माई ने चाहे कुछ भी ना किया हो, लेकिन शिव बाबा से, भोलेनाथ से बहुत प्रेम किया था और बहुत नाम रटा था। इसलिए जैसे ही शिव शंकर को देखा, डोकरी माई की आंखों में आंसू। बोले, भोलेनाथ, ये मुझे वहां ले जा रहे हैं, नरक लोक में। बोले, डोकरी जाना तो पड़ेगा। बोले, मैंने आपका इतना नाम रटा, क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती? बोले, डोकरी, सिर्फ आपने नाम ही रटा है, कभी कुछ किसी को दिया है क्या? किसी को एक दाना तक नहीं दिया। किसके लिए जोड़ रही थी? अरे तुम्हारे तो ना बेटा ना बेटी ना बहू कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम उस धन पे नाग बन के बैठ गई थी। तुम्हारे हाथ से कभी कुछ निकलता ही नहीं था। बहुत चर्चे सुने थे तुम्हारे, एक बार आए भी थे तुम्हारे पास, 5-6 चक्कर कटवाए थे, लेकिन तुमने फिर भी एक रोटी तक नहीं दी खाने को। बोले, अच्छा, नाम रटने से कल्याण नहीं होता क्या? बोले, नाम रटने से होता है, लेकिन अगर नाम भी रट रही हो तो उसके साथ कुछ धर्म पुण्य भी करो। अकेले नाम से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। धर्म से जुड़ के ही कर्म करो और कर्म से जुड़ के ही धर्म करो। दोनों करोगी तभी कल्याण होगा। अकेले ना धर्म से होगा ना कर्म से होगा। बुढ़िया माई ने कहा, अब तो मैं मर गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा इतना नाम रटा है तो बाबा कुछ दिन की मोहलत दे दो मुझे। नाम तो रटा ही है ना मैंने। बोला, हाँ, नाम तो रटा है, नाम में तो कभी कमी नहीं छोड़ी तूने। तो चल, तुझे 7 दिन देता हूँ, 7 दिन में जो भी धर्म पुण्य करना है कर लो, फिर आ जाना। अब देखो, मरी हुई डोकरी फिर से जिंदा हो जाती है और 7 दिन उसे जिंदगी के मिल जाते हैं। वो कैसे हो गई जिंदा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रटने से, भगवान का नाम लेने से फिर से जिंदा हो गई। अब डोकरी जैसे ही जिंदा हुई, अपने काम में जुट गई, धर्म पुण्य करने लगी, तीर्थ में जा जा के भंडारे करने लगी। 7 दिन के माए उसने रात दिन एक कर दिया। इतना धर्म किया, पूरी जिंदगी में चाहे कुछ ना किया। अब सब लोग सोचने लगे, इसको क्या हो गया बुढ़िया को? कई लोग कहने लगे, बुढ़ापा है, मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए पगला गई है, और क्या हो गया है। अब उन सबको थोड़ी पता था डोकरी मर के जिंदा हुई है। तो सब गांव में जिमाने लगी, गरीब मुंह में बांटने लगी, और डोकरी ने जितने धर्म पुण्य थे सारे कर लिए। 7 दिन बाद में डोकरी मर गई, वापिस शिवलोक गई। बोले, भगवान, अब तो सब कुछ करके आई हूँ, अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो भोलेनाथ ने कहा, हाँ, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ शिवलोक में ही रहो। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। जय भोलेनाथ की जरूर लिखना। जय भोलेनाथ।